हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी गुरु मैथ्स फंडा में फिर से आपका स्वागत है। तो आज देखेंगे परसेंटेज कैलकुलेशंस। परसेंटेज कैलकुलेशन को कैसे फास्ट कर सकते हैं यूजिंग अ मैथ्स कंसेप्ट। ओके, देखो मैथ्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। पहले मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे। लेट्स से मुझे निकालना है 76% ऑफ 25, राइट। बहुत आसान सा वैल्यू लिख रहा हूं, 76% ऑफ 25। तो आप क्या करेंगे, एक मैथ्स का कंसेप्ट है, वो कहता है कि a% ऑफ b, राइट, वो क्या होता है b% ऑफ a। यानी कि जो देखने में मुश्किल लग रहा था, अगर उसको इंटरचेंज कर देते तो आपको बड़ा इजी लगता। 25% ऑफ 76 यानी कि 1/4 ऑफ 76, तो आप सीधा आंसर कर देते 90। ओके, जबकि 76% ऑफ 25 सोचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। वैसे तो करते 76/100 इंटू 25 तो पता लग जाता आपको, बट पॉइंट ये है कि जब आप ओरली सोचते 76% ऑफ 25, तो अगर आपको पता हो 25% ऑफ 76 है तो आप सीधा कहेंगे 90, 1/4। अब देखेंगे इसका एक एक्सटेंशन करता हूं मैं यूसेज का, मतलब ज्यादा यूज कैसे कर सकते हैं। देखो, सपोज यही क्वेश्चन होता, लेट्स से कोई कहता 68% ऑफ 250, लेट्स से मैं अभी यही वैल्यू ले रहा हूं। आप क्या करते, इस 68 और इस 25 को जीरो छोड़ दो, राइट, जीरो है, जीरो को छोड़ दो। इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, मतलब आप इसको लिख सकते हो 25% ऑफ 680, राइट, एक ही बात है। यानी कि 1/4 इसका लेता तो 1/4 आ जाता 170, राइट, बड़ा आसान होता। अब कहते हैं यहां जीरो था, अगर जीरो ना होता तो हम क्यों चेंज करते? हम तो इजी वैल्यू को चेंज करते ना, क्योंकि हमें 25% पता था इसीलिए चेंज कर रहे थे, राइट। जो वैल्यू पता हो, सपोज करो हमने फ्रैक्शंस याद किया और उसमें मुझे पता है कि 5.26% जो होता है वो 1/19 होता है, राइट। सपोज ये मुझे पता है, तो सपोज करो यहां पे मुझे किसी को बताना था कि 57% ऑफ 526। अब देखो ये मुश्किल लग रहा था, बट क्योंकि हमने 526 यानी 5.26 पढ़ रखा है, तो मैं इसको इंटरचेंज करूं, राइट। बट यहां तो बाय 100 था ना, तो एक्चुअली 526, चलो चेंज करता हूं मैं। पहले मैं यहां करता हूं कि 526% ऑफ 57 एक ही बात होती, राइट। बट अब क्या करें, क्योंकि मुझे 5.26% पता है, राइट, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बात एक ही है। अब मुझे दिख रहा है कि ये 1/19 है 5700 का, इसका मतलब ये 300 है। अब सोचो कि इसको सोचना कि ये 300 वैल्यू आएगी, डायरेक्टली मुश्किल लग रहा था, बट जैसे ही मैंने इंटरचेंज किया, मुझे 5.26% पता था, तब मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब बात आती है कि अगर स्टैंडर्ड परसेंटेज हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ना हो तो ये तरीका नहीं यूज करेंगे ना। देखो, अगर तो स्टैंडर्ड परसेंटेज है, जैसे कोई कहता है कि लेट से मैं यहां पे परसेंटेज वैल्यू ऐसी बदल लेता हूं 32%, 32% ऑफ 125, तो 125 तो नहीं, 12.5% मुझे पता है ना, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 12.5% ऑफ 320, राइट, एक ही बात है ना। पहले मैंने 125 को इधर और 32 को इधर कर दिया, फिर उसको 10 से डिवाइड, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात एक ही है, राइट। जैसे बेसिकली प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए, 32 इंटू 125 करो या यहां पे 10 से डिवाइड और यहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है ना, राइट, प्रोडक्ट तो उतनी ही रहेगी।
तो इसका मतलब ये 1/8 ऑफ 320 मैं 40 आराम से कर सकता था इसका आंसर, राइट। तो चलो, एक तो ये बात है। अगर सपोज करो स्टैंडर्ड परसेंटेज ना हो, मतलब आपको ना ए परसेंटेज में दिखे ना बी परसेंट में, कोई भी इजी परसेंटेज नहीं दिख रही, तब आप यूज करेंगे दूसरे मेथड्स। मतलब जहां पे सपोज कोई बात करता है कि 49% ऑफ समथिंग, राइट, समथिंग, जो मुझे पता है कि मुझे नहीं, मतलब डायरेक्टली नहीं पता कि 49% ऑफ 876, राइट, कैसे करूं? ना 876 में कोई परसेंटेज दिख रही है मुझे, ना 49 में। तो क्या करेंगे? इसको फिर दूसरे मेथड पे चले जाएंगे, तोड़ लो इसको करो 50% माइनस 1%। वो तो दोनों पता है ना मुझे इसके, क्योंकि 50% इसका आधा और 1% तो 8.76, तो 8 पहले में रिड्यूस कर दो, फिर 0.76 यानी 429.24। ये एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दी मैंने, ये तो अप्रोक्सीमेट भी नहीं है, एग्जैक्ट है, राइट। ओके, तो ऐसे ही आप डिफरेंट मेथड होते हैं, मतलब हर एक में एक ही मेथड लगाना जरूरी नहीं होता। जैसे अगर मैं कहूं कि आपको 44% निकालना है किसी चीज का, राइट, लेट से मैंने लिखा 365, 44%। अब 44% में आपको 40% पता है, क्योंकि 40% क्या होता है? 2/5। तो 2/5 365 का आपको पता है, 5 से आप कैंसिल करते हैं, 73 2 146, राइट। तो इसको मैं ऐसे सोच लूं कि 40 प्लस 4%। अब 40% तो आपको पता है 146, तो 4% क्या होगा? 14.6, राइट, क्योंकि 40 का बाय 10 है, तो इसका बाय 10, तो ये सीधा आ जाएगा 146 for 150 160.6। ये एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी 44% की, राइट। आपको इसका 40% देखना आता था, तो 4% ऑटोमेटिकली आता है, राइट। ओके, ग्रेट। तो ये वाले मेथड्स यूज करेंगे आप, तोड़ के, या a% ऑफ b को b% ऑफ a करके, राइट, इनसे आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, राइट। चलो फिर, आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, विदाउट प्रैक्टिस हो नहीं पाएगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।